गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को राधे राधे, नमस्कार। चलिए, क्या दोस्त मेरी वॉइस है वो क्लियर आ रही है? क्योंकि थोड़ा सा बस है ना, बताइए क्या मेरी वॉइस है वो क्लियर आ रही है आपके पास में? बताइए दोस्त, क्या मेरी वॉइस है वो क्लियर आ रही है आपके पास में? चलिए देखिए, आज देखो, आज पीपीटी है वो टाइप नहीं हो पाई थी, है ना, किसी कारणवश कुछ नहीं है। कारण बस ये है बस कि मेरे को ना टाइम नहीं मिला था, है ना, टाइप करने में। क्योंकि टाइप करने में आपको पता है पीपीटी बनाने में कितना टाइम जाता है ना, तो उतना टाइम मेरे पास में था नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले क्वेश्चन को लिख लिख के उसके बाद में सॉल्व करवाऊँ तो टाइम हमारा बच सकता है। तो मैंने उसी प्रकार से आज ये चीज़ें की हैं, उसके बाद में शायद कभी होंगी नहीं, है ना, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए दोस्त, आ जाइए। देखिए, ये हमारा नया टाइप है ना, हमारा उसमें 19 तक क्वेश्चन हो चुके थे और ये हमारा अब नया टाइप चल रहा है। चलिए देखिए, मैंने आपका जो टेलीग्राम है वो बना दिया है ना कल, और आज टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, है ना, आप वहाँ जा कर के डायरेक्ट मेरे से पूछ सकती हो, है ना, किसी भी चीज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो। चलिए देखिए, अब आप आ जाइए प्रश्नों पे। दोस्तों अगर देखो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आपके पास में पहुंचता रहे। तो चलिए देखिए, आ जाइए प्रश्न पे। प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए दोस्तों, प्रश्न बोल रहा है, ये नेक्स्ट टाइप है उसका, है ना, यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% है वह संख्या के 33.1/3% से कम है, तो वह संख्या क्या होगी, है ना। तो ये प्रश्न में बोला है। अब देखो, अगर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है ना, तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले कि क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन में बोला क्या है, हमने क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जब तक आपकी प्रश्न की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आपको, तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कुछ, वो आपको देखनी होंगी अपने अंदर। चलिए देखो, आज ये प्रश्न पे, यदि किसी संख्या का 60%, यानी कि कोई संख्या 100 थी, ध्यान से देखना है ना दोस्त, ध्यान से देखना, कोई संख्या है वो 100 थी, उसका अगर 60% कितना होगा, 60 ही होगा। 60% 60 ही होगा, है ना। कोई संख्या है वो 100% थी, उसका जो 60% है वो 60 ही होगा। उस संख्या के 20% से, यानी कि किससे, उस संख्या से, कौन से, 100 से, उस संख्या से 20%, यानी कि 100 का 20% कितना होता है दोस्त, 20% ही होता है। उस संख्या से 20% से 120 अधिक है ना, ये है वो 120 अधिक है ना, ये जो है, यानी कि ये जो संख्या है हमारी वो रियल में कितनी अधिक है, तो 20 से जो रियल में है वो कितनी अधिक है बताइए आप। तो ये हमारी 40% अधिक है, दिख रही है आपको, ये 40% अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारी जो संख्या है वो 120 अधिक है ना। अगर अधिक है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगर माइनस कम है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है ताकि आपको परीक्षा में प्रॉब्लम ना हो, है ना। क्योंकि गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं परीक्षा में, आप वैसे नहीं करोगे, लेकिन परीक्षा में जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो देखो, कोई संख्या 100 थी, वह उसका 60% उस संख्या के, यानी कि 100% संख्या के 20%, यानी कि 20% से 120 अधिक है। तो यानी कि ये रियल में है कितनी अधिक बताइए आप, रियल में है कितनी अधिक, ये 40%, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा कि ये 20%, 120% अधिक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों बताइए आप। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी
3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब बोला है उसने तो संख्या का 28%, यानी कि इसका जो 28% है ना, तो संख्या का 28% उस संख्या के 33%, सॉरी 33 सही 1/3% से कम है। तो ये आपका इसमें जो डिफरेंस है इसका ये पूछ रहा है कि ये आपकी 28% है ना, और आपकी 33 सही 1/3% का जो डिफरेंस है उसका मान कितना है, ये बोल रहा है। तो देखिए ये कितना मान है बताइए। अब आपको घटाना होगा इसमें से, है ना, ये जो माइनस का चिन्ह लगाया मैंने आपको दिख नहीं रहा होगा, तो रुकिए थोड़ा सा बस देखिए और क्लियर लिख देता हूँ मैं, है ना। चलिए देखिए ये हमारा 28% है ना, बोल रहा है कि तो संख्या का 28% संख्या के 33.1/3% से कम है ना, उस संख्या के 33.1/3% से ये कम है। ये कितना है बताइए, बताइए ये है कम कितना, 28 से 33 अगर घटाओगे तो 33 में से आप 28 घटा लो, डिफरेंस ले लो इसका, है ना, इसका हम डिफरेंस लेते हैं, इसका डिफरेंस ले लो आप, है ना, इसका डिफरेंस ले लो। तो ये कितना हो गया हमारा 5 सही 1/3 आ गया। अब इसमें गुणा करो, 5 या 15 और 1 16, तो 16/3। लेकिन ये संख्या निकल के आई 16/3 है ना, और इसका मान पूछा है उसने, 3 का मान पूछा है, तो इसमें 3 का कर देंगे हम गुणा, है ना, तो 3 से ये 3 कट जाएगी हमारी, तो संख्या कितनी बचेगी हमारी 16। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? राइट आंसर हमारा वो 16 हो जाएगा इसमें। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई बताइए दोस्त? बहुत अच्छी लेवल का प्रश्न है, मैं भी समझ सकता हूँ, है ना। आपका CGL मेंस का ये प्रश्न है ना। चलिए क्या आपको ये चीज़ें क्लियर हुई बताइए, आप बताइए। इससे शॉर्ट ये नहीं हो सकता, है ना। सारा कुछ है वो दिमाग का खेल है। जब तक आप प्रश्नों को नहीं समझोगे, जब तक आपके समझ में ही नहीं आएगा कि हमें करना क्या है इस प्रश्न में, है ना, तो ये चीज़ है बस इसमें। चलिए और देखो एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, है ना, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न आता है ये आपका परीक्षा में। कोई संख्या यदि किसी संख्या का 60%, यानी कि 100 संख्या थी उसका 60%, है ना, उस संख्या के 20% से, यानी 100 के 20%, 100 का 20% कितना हो गया 20%, है ना, से 120 अधिक है, यानी कि जो इसका डिफरेंस है वो 40% है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है हमारा 120, है ना, तो 40% की जो वैल्यू है वो 3 आ गई है ना। ये कितनी आ गई दोस्त हमारी 3 आ गई। अब ये बोल रहा है कि तो संख्या का 28%, उस संख्या का 28% है संख्या के 33.1/3% से ये कम है ना। तो ये इसमें से आप घटा लो, इसको डिफरेंस ले लो इसका, तो 5 से 1/3 आएगा। और इस संख्या की वैल्यू है वो पूछ रहा है, वो 3 की वैल्यू है वो पूछ रहा है आपसे, तो 3 का कर देंगे हम गुणा इसमें, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16, है ना। चलिए समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आप, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये मैंने आपको कल करवाया भी था, है ना। देखिए और इसको और अच्छे तरीके से आज करेंगे हम। बोला है कि ए की आय है वो बी की आय से 24% अधिक है ना। कितनी अधिक है दोस्त? 24% अधिक है। तो 24% अधिक है, तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगी, बताइए दोस्त। जो 24% है उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये क्या होगी बताइए आप। तो देखो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लो आप। मैंने क्या बोला था कि परसेंट हटा लोगे, है ना। तो 4 से इसे काटो 6 बार, 4 से इसे काटोगे तो ये कितना बार कटेगा बताइए? 25 बार, है ना। 25/6। अब क्या बोला, ए की आय है वो बी की आय से 24% अधिक है, यानी कि ये प्लस का मान है, यानी अधिक है। ये ए और बी थे हमारे। ए की आय है वो बी की आय से, है ना। अगर बी की आय हमारी 25 है तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? ए की आय 24% अधिक है, तो 25 और 6 कितना हुए दोस्त? 31 हो गए, हुए कि नहीं बताइए आप?
31 हुए। अब बोल रहा है कि तो बी की आय है वो ए की आय से, अब ए की आय कितनी हमारी 31 है। मैंने क्या बोला था, अगर से और का आ जाए तो वो संख्या हमारी भाग में आती है। ए की आय से कितना परसेंट कम है बताइए आप, कितना परसेंट कम है ये बताइए। तो कितना कम है ये 6 है ना, इंटू 100। चलिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा 600 बट्टा में 31 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया आपको, बताइए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। देखिए प्रश्न बोला है यदि बाई के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है तो x है वो बाई से कितने परसेंट कम अथवा अधिक होगा, है ना। CGL मेंस का ही प्रश्न है आपका, है ना। ये आपका है शायद 2023 का है ये। तो ये क्या हो गया, रुकिए थोड़ा सा। चलिए देखिए ये है 2023 है ना। चलिए देखिए यदि बाई के 1/4, ये नेक्स्ट टाइप है आपका, है ना, नेक्स्ट टाइप है ये। बोला है प्रश्न में, जैसा प्रश्न बोले वैसे ही का आपको करना है। यदि बाई के यानी कि यदि बाई के 1/4, बाई के 1/4 के 30%, अब मैंने 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी बताइए, तो 30/10 हो जाएगा ना ये। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 30/100 हो जाएगा। तो ये 3/10 हो जाएगा ये, है ना। तो 3/10, 3/10 का 2.5 गुना, यानी कि का ये 2.5 गुना। तो ये पॉइंट हटाओगे आप तो यहाँ पर नीचे 0 आ जाएगी। का 2.5 गुने का जो मान है वह बराबर है किसके, x के आधे का मान क्या होगा 1/2 के 25%। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी होती है हमारी 1/4 के बराबर है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई बताइए। सारा कुछ है वो सवाल को समझने का ही खेल है, बस प्रश्नों में कुछ नहीं है ना। भले ही मेंस में कोई बात नहीं, लेकिन आप सवाल की लैंग्वेज को समझ गए तो फिर सवाल रहेगा ही नहीं, है ना। देखिए और दोबारा से देखिए, यदि बाई के 1/4 पर 1/4 के बाई के 1/4 के 30% का 2.5 गुना, 30% यानी कि 3/10 का 2.5 गुना, यानी कि 25/10 है ना, का जो मान है वो बराबर है वो किसके, x के आधे यानी 1/2 के 25% यानी कि 1/4 के बराबर है ये, है ना। तो देखिए अब इसको काटिए, बराबर में अगर जो संख्या होगी वो कट जाएंगी हमारी। तो इसको काटो, देखिए इसको काटेंगे हम तो ये किससे कट, देखिए 1/4 से ये 1/4 की कट, है ना। और इसको काट लो आप 25 से इसको काटो, सॉरी 5 से इसको काटो, 25, 5 से इससे काटोगे तो 5 से ये 2 बार गया और इस 2 से ये 2 कट जाएगा आपका। कटा कि नहीं कटा बताइए आप, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए आप, ये कितना बचेगा बताइए आप। नीचे कुछ बचा नहीं है इसमें, है ना। देखिए ये इस 5 से इसको काट लो, 2 बार गया, ये गया कि नहीं गया, है ना। तो x/y की जो वैल्यू निकल के आई हमारी वो कितनी निकल के आई बताइए आप। x/y की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई हमारी बताइए। तो ये हमारी कितनी निकल के आई, 3/10 निकल के, सॉरी 3/2, है ना। ये हमारी कितनी निकल के आई, x में इसका गुणा करोगे 2 और y का ये, तो 3/2। अब क्या बोल रहा है वो, x है वो y से कितने % कम है, यानी कि y से, y की वैल्यू यानी 2 है, x की वैल्यू 3 है ना,
है कि नहीं। अब ये आपको बताना है कि ये 22 से कम है या ज़्यादा है, बताइए आप। ये 22 से कम है या ज़्यादा है, बताइए। ये 22 से कम है या ज़्यादा है, तो ये आपको कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना। 22 से, इससे 2 से ये 3 ज़्यादा ही तो है ना, तो ये 1 हमारा ज़्यादा है। अब आपको अब आप क्या बोल रहे हैं, एक प्रश्न कि 22 से है ना, x है वो 22 से कितने % कम अथवा अधिक है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, 22 से बोल रहा है, तो 22 से 22 की जो वैल्यू है वो 2 निकल के आएगी यहाँ पे, है ना। और ये कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, गुणे में 100% निकालोगे तो 100 का गुणा करेंगे, तो इस 2 से इसको अगर काटोगे तो ये हमारा कितना आएगा, बताइए, 50% मोर आएगा, है ना, यानी कि अधिक आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आ जाएगी, बताइए, समझ में आया। चलिए क्या आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अरे ये गिर गया। चलिए देखिए, बोला है ये नेक्स्ट टाइप आपका है ना, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, यानी कि ए की जो आय है ये बी की तुलना में 25% अधिक है, यानी कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बताइए आप। मैंने आपको बताया था, कई बार बताया, अब आप बताओ कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी होती है, 1/4। अधिक बोल रहा है तो प्लस का कर देंगे हम। क्या बोला है उसने कि ए की जो आय है वो बी की तुलना में 25% अधिक है, तो अगर बी की आय अगर 4 है तो ए की आय 1 और बढ़ जाएगी, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी दोस्त, 5 हो जाएगी। बताइए समझ में आया आपको। और सी की आय, यानी कि सी ये हो गया, सी की आय है वो ए और बी की आय के योग से 65% कम है। सी की आय है वो ए और बी के योग से, ए और बी का योग कितना हो गया, 5 और 4 9 हो गया हमारा, 9 योग से 65% अगर कम है, 100 में से अगर ये 65% कम है तो हमारी होगी कितनी, वो 35% होगी। सी की जो आय है वो होगी कितनी, 35% होगी। अब 35% अगर परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 का भाग देंगे हम। अब 5 से इसे काट लो 7 बार, 5 से इसे काट लो 20 बार, 9 7 63/20। जो सी की जो आय है वो कितनी आई हमारी, 63/20, सॉरी 63/20, 63/20 है ना, 63/20 ये सी की आय निकल के आई। अब हमें ए की आय और बी की आय निकालनी है, तो आपको पता है एलसीएम, यानी कि ये है, इसका हम गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, बताइए आप, बताइए ये कितना हो जाएगा हमारा, बताइए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, है ना। देखिए अब क्या बोल रहा है वो, ये रहा। तो सी की आय ए की आय से कितने % कम है, जो सी की आय है, अब सी की आय कितनी है हमारी, 63 है, और ए की आय है वो कितनी हमारी, 100 है। तो यही पूछ रहा है कि सी की आय है वो ए की आय से कितने % कम है, तो ये हमारी कितनी कम हो जाएगी, 100 में से अगर 63 गया तो 37% कम होगी कि नहीं होगी। तो यही हमारा आंसर है। बताइए सवाल अच्छे हैं कि नहीं है, बताइए आप। सवाल लेवल के, कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं, आप टेंशन मत लो, है ना। बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत अच्छे प्रश्नों को करेंगे जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो उनसे कोई नाता ही नहीं है और उनको करें, है ना। सारे के सारे आपको प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में। चलिए क्या आपको समझ में आया ये,
ए है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि बी की आय है वो 4 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ा के 5 हो जाएगी, 4 से 5 हो गई। और सी की आय है वो ए और बी की आय के योग से 65% कम है। सी की आय है कितनी, 5 और 4 9, सॉरी सी की आय है कितनी, ए और बी के योग से, ए और बी के योग कितना हो गया, 5 और 4 9, यानी कि ये हमारा जोड़ेंगे तो हम, ये कितना आएगा हमारा बताइए, 9 आएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो, है ना, 9 के योग से 65% कम है। अगर 65% कम है तो वो संख्या होगी कितनी, 35 होगी। 35% तो उसकी आय होगी, तो 35 का इसमें हम गुणा करेंगे, है ना, तो इसकी जो आय आई है वो 63/20 आई है। इस जो एलसीएम को लेंगे हम, है ना, तो एलसीएम को इसमें गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, 20 चौके 80 और 63 इसकी, सभी की आय अब निकल के आ गई 100, 80 और 63। अब इसका जो डिफरेंस है वो पूछ रहा है, तो सी और ए का डिफरेंस कितना है, 37%, ये कम है हमारी, है ना। चलिए चलिए समझ में आया आपको। चलिए चलिए देखो, अब आपको मैं समझाता हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन समझाता हूँ मैं। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, आ जाइए आप, देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाओ कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, है ना। आपकी कैलकुलेशन मजबूत होना सबसे ज़रूरी है। अगर आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं, है ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी कैलकुलेशन। चलिए देखिए, उस टाइम उस दिन मैंने आपको बताया था कि सिंगल डिजिट ऐसे की मतलब, चलिए अगर आपकी देखो कैलकुलेशन नहीं होगी, मैंने उस दिन भी आपको ये चीज़ समझाई थी कि ऐसे हमें इमेजिन करने के 88 × 80 कैसे गुणा करना है सेकंडों में, है ना, 2 से 3 सेकंड बस ओनली इमेजिन करके हमें सोचना है, बस 2 से 3 सेकंड में आंसर होना चाहिए। ऐसे करके आपको पहाड़े अगर याद न हो, है ना, अगर आपको जो पहाड़े हैं वो याद न हो तो फिर ऐसे करके आपका काम चल सकता है ना। अगर पहाड़े याद हो 100 तक तो फिर अलग बात है, लेकिन आप काम चला सकते हो इससे। तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमें जस्ट इमेजिन करना है आपका, है ना। तो देखिए जैसे कि 88 है ना, हमारा इधर 88 है, इधर 88, इधर 8 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 8 का 8 में, देखो पहले आपको मैं समझा देता हूँ, है ना, कैसे सोचते हैं हम। देखो 88 × 8, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 8 64, है ना, और 8 8 64, ये हमारा आ गया। तो ये जो कैरी होता है यानी इकाई अंक होता है ये हमारा, है ना, और ये हमारा कैरी होता है। अब देखो इकाई अंक को तो हम जस्ट सीधा का सीधा इसमें रख देते हैं अलग, इकाई अंक को हम यहाँ रख देते हैं। ये 64 है, उसमें हम 6 को जोड़ देते हैं, इस कैरी को हम जोड़ देते हैं, तो 64 और 6 कितना हो गया बताइए आप, तो 70 704। आप शायद हो सकता है 3 सेकंड लगे, वरना 1 से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना। ओनली बस सोचना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके जब ही आएगा 2 से 3 सेकंड में भी, है ना। चलिए देखिए, दुनिया की 100 के अंदर कोई भी संख्या ले लो, उससे सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो, कोई भी ले सकते हो आप, जैसे कि 78 × 9, है ना, 78 × 9 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जस्ट इमेजिन करो, है ना, इमेजिन करो 9 8 72 और 9 7 63, ऐसे करके इमेजिन करना है, और इस 2 को नीचे लिखना है, और 63 और 7 ऐसे करके इमेजिन करो, ऐसे 63 और 7 कितना हो गए हमारे 70, है ना। ऐसे करके हमें आंसर लेके आना है अपना, है ना, ऐसे इमेजिन करके देखो। और ले लो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि ले सकते हो आप, कितना लें, जैसे कि 48, मैं इसीलिए ले रहा हूँ ये कि क्योंकि 8 और 9 और 7, ये लो 7 ले लो, है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसमें ट्रिक वाला सिस्टम नहीं है आपका, ओनली इमेजिन है और दिमाग से सोचने वाला और प्रैक्टिस करने वाला सिस्टम है बस। देखिए अब 88 में हमें गुणा करना है, तो आप क्या करोगे, 48 × 7, है
है ना, ये करना है आपको। तो हमें क्या करना है, इमेजिन करना है। 8 8 7 56 इधर हो गया और 7 चौक 28 इधर हो गया हमारा। तो ऐसे करके आपको इमेजिन करना है ना। तो 8 7 56, तो ये 6 आ गया इधर, और इधर 7 चौक 28, 28 और 5 33 और 6 यानी कि 336 हो गया हमारा, है ना। तो ऐसे करके आपको इमेजिन करना है। तो 8 7 56 है ना, और 7 चौक 28, और ये 6 हमारा इकाई अंक इधर ले लिया, 28 और 5 कितना हो गया 33 यानी 336। ये हमारी कैलकुलेशन है, ये आपको याद प्रैक्टिस करनी है इसकी, है ना, दबा के। चलिए अब आते हैं हम, ये सिंगल डिजिट हो गया, अब आते हैं हम डबल डिजिट पे, है ना। अब आपसे बोल दे मल्टीप्लाई करने को 88 इंटू, है ना, 88 ऐसे करके, है ना। फिर उसके बाद हम 3 डिजिट का अलग देखेंगे। देखो अब आप ऐसे लिखते हो इस संख्या को, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये ऐसे न लिखना है, ऐसे मत लिखो इसको। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो संख्या को ऐसे लिखो, 88 अपॉन में 88 ऐसे लिखना है ना, ऐसे लिखना है। और क्या करना है, सबसे पहले हमें इस तरह ऐसे गुणा करना है, यानी इसमें गुणा करना है ना। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें गुणा करना है और इसमें गुणा करना है, यानी कि ये वाला चिन्ह लगा लो। उसके बाद हमें इसमें और इसमें गुणा करना है, यानी ये वाला चिन्ह लगा लो। ये आपका, यानी इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होगी, इस प्रकार से ये चलेगा आपका, है ना। तो ये आपको दिख रहा है, तो ऐसे पहले गुणा करो, 8 8 64 की 4 हासिलाई 6। अब ये गुणा का चिन्ह दिख रहा है आपको, तो इस क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करो ऐसे करके, तो 8 8 64 और 8 8 64। अब आपको सोचना है कि 64 और 64 कितना हो गए, बताइए 128, है ना। 128 और 6 कितना हो गए हमारे, बताइए। तो 34, है ना, 134 हो गए हमारे। 28 128 और 6 134, 134 की मैं 4 लिखी। अब कैरी कितना आया हमारा, 13 आ गया। अब फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, 64 और 13 कितना हो गया, बताइए 77, है ना। 64 और 13 77। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया इसका। ऐसे करके आपको ये समझो, अगर आप खुद से करोगे ना प्रैक्टिस करके, अगर आप खुद से करोगे तो लगभग मेरे हिसाब से कम बस 4 से 5 से 6 सेकंड ही लगेंगी, है ना। इतना तो लगना ही लगना है, वो फिर अलग बात है 1 सेकंड में करो वो यहाँ नहीं होगा, है ना। लेकिन 6 से 7 सेकंड ही भी लग सकती हैं, है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कम टाइम लोगे। तो ये है। अब आप कोई दूसरा देख लो, कोई भी देख सकते हो, और कोई भी मल्टीप्लाई ले लो, कोई भी उल्टा सीधा कोई भी ले लो मल्टीप्लाई, है ना। जैसे 88 ले लो, 88 ऐसे मत लिखो, है ना। इसको इस तरह से लिखो, 88 इंटू 56 ऐसे लिखो। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मैंने क्या बोला था कि पहले तो इसको ऐसे गुणा करना है, उसके बाद में क्रॉसिंग में मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, उसके बाद में ये ऐसे करना है ना। ये क्रॉसिंग में मल्टीप्लाई करके ये जोड़ना और होता है ये, इसी को फिर दोबारा से। तो अब देखो 8 6 48 की 8 हासिल 4, है ना। 9 6 54 और 8 5 40, ये 4 5 4 9, 94 और 4 98 की 8 हमारी, और हासिल 9, और 9 पन्ना 45 और 9 कितना हो गया, बताइए 54। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये चीज़ें आपको करनी है, प्रैक्टिस करनी है दबा के, जब जा करके आप इसमें टाइम को कम कर सकते हो करने में, है ना। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। कल से पीपीटी बनाएंगे, उसके बाद में उस पर ही करवाएंगे, है ना। आज पीपीटी नहीं बनी थी। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही, पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का वो आपके पास में पहुंचता रहे। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, वहाँ से इसी की आपको PDF मिल जाएगी, है ना। PDF मिल जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो